नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। मुंगेली और लोरमी भी होगी कांग्रेस की सीट, कहा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार गरमाया, दोनों प्रमुख दल के प्रत्याशी गांव गली की छान रहे खाक। अपराध में शामिल तीनों लोगों को कलेक्टर ने किया जिला बदल, एसपी की अनुशंसा पर हुई कार्यवाही। और दीपावली के लिए सजने लगे पटाखा बाजार, पुलिस लाइन में लगेगी ग्राहकों की भीड़। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। हमारे न्यूज हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। पहले चरण के मतदान के बीच मंगलवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुंगेली विधानसभा के अमूरा गांव पहुंचे। यहां उन्होंने आम सभा को संबोधित करते हुए सरकार की योजनाएं गिनाई। सीएम भूपेश बघेल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि पहले चरण के चुनाव में कांग्रेस अधिकांश सीटें जीतेंगी। वहीं किसानों की कर्ज माफी को लेकर बताया कि मंत्री पद की शपथ लेते ही पहला हस्ताक्षर कर्ज माफी पर होगा। 2018 के चुनाव से बेहतर प्रतिशत इस चुनाव में मिल रहा है। साथ ही इस बार कांग्रेस की जीत में मुंगेली और लोरमी विधानसभा का नाम भी जुड़ेगा। हमें पूरा विश्वास है कि प्रथम चरण में जो 20 सीट है उसमें अधिकांश सीट हम जीतेंगे। भारी उत्साह लोगों में, किसानों में, मजदूरों में, नौजवानों में, महिलाओं में, सब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और हमको आशीर्वाद मिलेगा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 7 नवंबर मंगलवार को संपन्न हुआ। प्रदेश की 20 विधानसभा सीटों में लगभग 71% मतदान हुआ है। शाम 5 बजे तक की स्थिति में ये आंकड़े सामने आए हैं। दूरस्थ क्षेत्रों के मतदान केंद्रों का पूरा ब्यौरा आने के बाद से आंकड़े बदलने की भी संभावना है। प्राप्त आंकड़ों पर नजर डालें तो सबसे अधिक मतदान भानुप्रतापपुर में करीब 79% मतदान हुआ है। वहीं सबसे कम मतदान बीजापुर में लगभग 41% हुआ है। देखें सूची किस सीट पर पड़े कितने वोट। पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल का प्रचार दिनों दिन तेज होता जा रहा है। हर दिन पैदल घूमकर वे शहर के गली मोहल्ले में जनता से मिल रहे हैं। मंगलवार को भी उन्होंने जूना बिलासपुर के अलग अलग वार्डों से लेकर दयालबंद तक जनसंपर्क किया। जैसे जैसे मतदान की तिथि नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे प्रत्याशियों का प्रचार तेज होता जा रहा है। बिलासपुर शहर का विधायक बनने कई प्रत्याशी मैदान में हैं। हालांकि यह चुनाव कांग्रेस और भाजपा के बीच ही होने जा रहा है, जिसमें पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल प्रचार प्रसार में काफी आगे निकल गए हैं। प्रतिदिन वह अपने समर्थकों के साथ अलग अलग वार्डों में जाकर लोगों से वोट मांग रहे हैं। पैदल घर घर जाकर मतदाताओं को नमस्कार करना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना लगातार जारी है। मंगलवार को जूना बिलासपुर की गलियों में श्री अग्रवाल ने वोट मांगा। यहां से निकलकर दयालबंद तक जनसंपर्क में ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ने का प्रयास करते रहे। श्री अग्रवाल ने कहा कि बीते 5 वर्ष में विधायक के काम न कर पाने का फायदा उन्हें मिल रहा है। शहर में अपराध और प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ने का लाभ भी भाजपा को मिलेगा। ये बिलासपुर का दुर्भाग्य है कि जनप्रतिनिधि जो है कुछ कर नहीं पा रहे, अपराध रोक नहीं पा रहे हैं, भ्रष्टाचार रोक नहीं पा रहे हैं, और कोई जनता जाती है तो खुद ही रोने लग जाते हैं। तो ऐसे कहना चाहिए कि कर्महीन जनप्रतिनिधि को पाके बिलासपुर की जनता दुखी है, और बिलासपुर की जनता ने तय कर लिया है कि इस बिलासपुर में जो मजबूत नेतृत्व होगा हम उसी के साथ चलेंगे। सड़क, बिजली, पानी, सफाई कुछ भी तो नहीं है 5 साल में। श्री अग्रवाल ने इस दौरान कहा कि कांग्रेस के नेता उन्हें और उनके परिवार को बदनाम करने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीते दिनों एक गाड़ी में जो नकदी पकड़ी गई थी, दरअसल उस गाड़ी को उनके भाई ने बहुत पहले ही बेच दिया था, मगर कांग्रेस के नेता उस गाड़ी के नाम पर उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस की ओछी मानसिकता है, बिना सोचे समझे आरोप लगाना। मेरे परिजन ने बता दिया है कि वो गाड़ी पहले सेल हो गई थी, आरटीओ को उन्होंने लिख के दे दिया था कि रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहा। सारी बात को जानते हुए, सारी कॉपी होने के बाद भी ड्राइवर ने जो बयान दिया है वो मुख्यमंत्री का नाम लिया,
और एक कोई दुबई का मैंने वीडियो देखा था, वो मुख्यमंत्री का नाम ले रहा है। तो कांग्रेस पहले अपनी सफाई दे, कहाँ से महादेव ऐप ले आए, कहाँ से महादेव जी को बदनाम कर दिया और दूसरे के ऊपर आरोप लगाते घूम रहे हैं। श्री अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस के नेता भाजपा के बढ़ते जनाधार से बौखलाए हुए हैं, इसलिए अब अनाप शनाप आरोप लगाकर भाजपा और उनके प्रत्याशियों को बदनाम करने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मतदाताओं को सारी चीजें पता है और रिजल्ट भाजपा के पक्ष में ही आएगा। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। आम आदमी पार्टी की विधायक प्रत्याशी उज्ज्वला कराड़े ने मंगलवार को भी अपना धुआंधार जनसंपर्क जारी रखा। बिलासपुर से आप प्रत्याशी उज्ज्वला ने गांधी चौक, सरजू बगीचा, जूना बिलासपुर, कतियापारा में लोगों से मुलाकात की और शहर विकास का भरोसा दिलाया। दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी सरकार बदलने आमजन ने अपने मन में ठान लिया है। बिलासपुर को खोदापुर से निजात दिलाने यहाँ की जनता के दिल में है, ये कहना है आप प्रत्याशी का। मंगलवार को आप पार्टी की बिलासपुर प्रत्याशी उज्ज्वला कराड़े ने शहर के कई वार्डों में धुआंधार जनसंपर्क किया। इस दौरान सरजू बगीचा, गांधी चौक, कतियापारा और जूना बिलासपुर में पैदल घूमकर उन्होंने वोट मांगा और लोगों से सहयोग करने की अपील की। विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का रुझान आम आदमी पार्टी के विचारधारा, सुशासन, ईमानदारी व देश प्रेम की ओर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आपने मतदाताओं से अपने सघन जनसंपर्क अभियान को जारी रखते हुए चुनाव प्रचार को तेज गति दी। हमारा जनसंपर्क जारी है। इस बार आम आदमी पार्टी की बारी है। हर एक मोहल्ले, हर एक वार्ड में हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बिलासपुर वासियों से हम मिल लें, उनसे उनकी प्रॉब्लम जान लें, क्योंकि जब तक कि उनसे मिलेंगे नहीं तो उनकी प्रॉब्लम पता नहीं चलेगी। अब ऐसा है कि हम 2 से 3 बार तो जा ही चुके हैं। कहीं कहीं जगह पे ये हमारा चौथा राउंड है। लोगों का बहुत ज़्यादा जन समर्थन मिल रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है और ये बहुत अच्छी बात है कि लोग समझ रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए, बदलाव किया जाना चाहिए। उज्ज्वला कराड़े ने वार्डवासियों से उनकी मूलभूत सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली, साथ ही आमजनों को हो रही परेशानियों से भी रूबरू हुई। उन्होंने बताया कि केजरीवाल की गारंटी योजना के आधार पर ही वो अपने दल बल के साथ चुनावी मैदान में उतरी हैं। बिलासपुर से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी उज्ज्वला कराड़े जिस वार्ड का दौरा कर रही हैं, आम जनता उन्हें दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद दे रहे हैं। लोकसभा टीवी के लिए प्रदीप भोई की रिपोर्ट। मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व विधायक दिलीप लहरिया गांव के गली मोहल्लों में जाकर मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं। किसानों की बहुतायत संख्या वाले इस क्षेत्र में उन्हें कांग्रेस के घोषणा पत्र का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल सरकार की योजनाओं और उनके वादों से क्षेत्र की जनता कांग्रेस के प्रति काफी सकारात्मक दिखाई दे रही है। उन्होंने क्षेत्र के विधायक और भाजपा प्रत्याशी पर जनता के हितों के काम नहीं करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान विधायक ने एक स्कूल खोलना तो दूर, गली मोहल्लों की समस्याओं को भी दूर नहीं किया है। इस वक्त हम लोग मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र के डंगनिया गांव में हैं। यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी दिलीप सिंह लहरिया लोगों से जन समर्थन मांग रहे हैं, लगातार गांव-गांव जा रहे हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि उन्हें मस्तूरी क्षेत्र की जनता किस तरह से आश्वासन दे रही है, क्या कह रही है। जी, आप सभी देख रहे हैं, अभी हम जनसंपर्क करते हुए ग्राम डंगनिया पहुँचे हैं। डंगनिया में कितना उत्साह है हमारे काका के प्रति। माननीय भूपेश बघेल साहब जी ने जो 3200 रुपये कुंटल में धान खरीदी के बात किए हैं और 20 कुंटल धान ले भी रहे हैं। मैं अभी आपके विरोधी प्रत्याशी बांदी से मिलकर आ रहा हूँ। उनका कहना है कि एक निष्क्रिय प्रत्याशी है कांग्रेस का प्रत्याशी, क्या कहेंगे? वो क्या है, वो झूठ बोलने वाला पार्टी का प्रत्याशी है। वो क्या है, हमेशा झूठ बोलता है, लोगों को गुमराह करता है। उनका सोच क्षेत्र में विकास करना नहीं है, सिर्फ गुमराह करना और उलूल जुलूल बात करना। और जो आम जनता के पैसा से आज देख रहे हैं आप, उसका जो क्रेशर गिट्टी तोड़ रहा है। एक नेता है, 94 एकड़ ज़मीन पहले उन मंत्री का मंडल में जब थे वो तो लिया, अभी क्रेशर चला रहा है। आज तक ऐसे कोई एक आध विकास बता दे, मैं सीधा दावा कर रहा हूँ, एक कोई विकास ऐसा बड़ा कार्य बता दे मस्तूरी क्षेत्र में, जहाँ उन्होंने मंत्री रहते कोई कॉलेज खोला हो, कोई अस्पताल खोला हो, ऐसा कोई कार्य किया हो। ऐसा कुछ नहीं किया। घोषणा पत्र कितना असर कर रहा है? घोषणा पत्र
पूरा असर है घोषणा पत्र की सरकार है इसमें है ना। आम जनता में एक उत्साह है कि आजकल हर गांव में टीवी पेपर का वो है ना भाई, माध्यम है, तो सभी जनता आम जनता जान चुके हैं। तो इसमें स्पष्ट है कि घोषणा पत्र का खूब जोर है। मूलभूत सुविधा छोटा छोटा है, जैसे बिजली, सड़क, पानी, और यहाँ का एक समस्या अभी सामने आया है नाली का, और जो मेन नहर से गांव तक जो नाली आया है उसमें मिट्टी का वो हो जाता है बार बार गिर के, तो पानी का वो बहाव कम होता है, उसको हम दूर करेंगे। एक गवैया विधायक बन जाएगा, या ऐसा कुछ बांदी का कहना है कि गवैया अगर विधायक बन जाएगा तो गाता रहेगा। गाना क्या बुरा बात है? देखिए, वो संगीत और प्रकृति का वो विरोधी है समझो। यदि कलाकार यदि ऐसा बोल रहा है, यहाँ कलाकार रामायण भी गाते हैं, यहाँ कर्मा, ददरिया, सुआ, पंथी, भोजली, जस गीत जैसे लोक गीतों का एक डंका बजता है पूरा देश में, छत्तीसगढ़ के लोक संगीत का। लहरिया जी, जैसे कि बहुत सारे और भी प्रत्याशी खड़े हैं, उसमें कांग्रेस के वोट काटने वाले बहुत सारे हैं, जैसे बसपा को मान लें, जोगी कांग्रेस को मान लें, या आम आदमी पार्टी को मान लें, क्या मानते हैं इनसे कितना खतरा है? ये कोई खतरा नहीं है, ये है कि वोट कटवा जो एक शब्द होता है, धान कटवा, धान को जो काटते हैं वैसी वोट कटवा है। वोट काटेंगे और वोट काटने के उद्देश्य से ये लोग फार्म भरे हैं, कोई चुनाव जीतने के उद्देश्य से थोड़ी नहीं खड़े हैं। और अभी जो मैं महिला है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, अपने मूल पार्टी को छोड़ के जब इसमें आए हैं तो सब जनता ही समझदार है, जो अपना नहीं हो किसी का क्या हो सकता है। पिछली बार कितने वोट से हारे थे और क्या इस बार क्या उम्मीद करते हैं? पिछले बार हम 14,100 कुछ वोट से हारे थे, और इस बार का हमारा 25 से 30,000 से हम लीड हासिल किए। आपने दिलीप सिंह लहरिया जो मस्तूरी क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं, उन्हें भरोसा है कि जो भूपेश बघेल का जो घोषणा पत्र है, कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र है, वो जीत में एक अहम कारक बनेगा। साथ ही मस्तूरी विधायक की निष्क्रियता इस बार भारी पड़ने वाली है और कांग्रेस का विधायक मस्तूरी से बनने जा रहा है। कैमरामैन जय साहू के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी क्षेत्र से दोबारा चुने जाने को लेकर आशान्वित हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस सरकार में विपक्ष के विधानसभा में पक्षपात किया गया है, इस वजह से कई काम पेंडिंग हैं। इन सब बातों को क्षेत्र की जनता जानती है, इसलिए एक बार फिर से उन्हें विधायक चुनकर प्रदेश में बनने जा रही भाजपा सरकार में शामिल होने का अवसर दिया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को कमजोर बताया है। इस वक्त हम मस्तूरी के विधायक डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी के साथ उनके प्रचार में शामिल हैं। जगह जगह जा रहे हैं, वो लोगों से वोट मांग रहे हैं और फिर से एक बार विधायक बनने का प्रयास कर रहे हैं। हम आइए जानते हैं उन्हें किस तरह से उन्हें जनता का समर्थन मिल रहा है, जनता से उन्हें क्या फीडबैक मिल रहा है। डॉक्टर बांधी भारतीय जनता पार्टी को, कमल छाप वालों को जनता पूरे विश्वास के साथ समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे परिश्रम करते हुए देखा है, काम करते हुए देखा है, किसी योजनाओं को क्रियान्वित करते हुए देखा है, तो निश्चित तौर पर उनका विश्वास मुझ पर है। जो समर्थन है उसी का प्रेम है। 5 साल आप विधायक रहे यहाँ पर, स्वाभाविक रूप से बहुत सारी कमियां रह गई होंगी, उसे मतदाता किस तरह से? धूमा और मानिकपुर रोड रहा है, इसके लिए मांग कर करके थक गए, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने उसको नहीं दिया। और तो और कांग्रेस की सरकार ने हमने बजट कराया, अनुमोदित कराया, लेकिन प्रशासन के स्वीकृति प्रदान नहीं किया। क्या लगता है राज्य सरकार ने विपक्षी विधायकों के साथ भेदभाव किया? हाँ, भेदभाव भी किया है। मेरे तो और तो है, जो जिन पैसे को मैंने स्वीकृत दिया था, कई गांव के पैसे स्वीकृति किया था, उन स्वीकृत पैसों को अनुमोदित है, मेरे आग्रह से स्वीकृत किया और बाद में उसी पैसे को काट के दूसरे को दे दिया और मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे पैसे को काट दिया। मैं जिन गाँव के लिए नारियल फोड़ के आया था, उनको विश्वास दिला के आया था और स्वीकृति के बाद पीठ के पीछे उसी पैसे को काट दिया गया। तो ये सरासर छत्तीसगढ़ सरकार का, कांग्रेसी का हमारे साथ ये दोहरी नीति है। क्योंकि अब आप प्रचार मैदान में हैं और घोषणा पत्र आ चुका है, कांग्रेस और बीजेपी घोषणा पत्र में क्या अंतर मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है वो एक व्यवहारिक है। जैसे हमने कहा कि धान की कीमत हम 3100 रुपये एक मुश्त देंगे, और कांग्रेस को हमने देखा है कि जो अतिरिक्त पैसा है 4 किस्तों में देने की परंपरा बनाए और उसमें भी बट्टा काट लेना, तो उस पैसे का उपयोग नहीं होता। हम चाहते हैं कि किसानों के, उनके समृद्धशाली किसान बनाने के लिए एक मुश्त पैसा देने की हमें
निर्णय लेना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी कमल छाप ने निर्णय लिया था। ये कर्ज माफी एक बड़ा छूटा है बीजेपी के हाथ से, क्या लगता है उसका नुकसान नहीं होगा बीजेपी को? कर्ज माफी का जो कांग्रेस ने एक वादा किया है, कर्ज तो छत्तीसगढ़ के लोगों पर बढ़ा है, लेकिन जो है जो बड़े बड़े किसान हैं जिनको योजनाबद्ध तरीके से कर्ज लिए हैं, निश्चित तौर पर उन सब लोगों को, बड़े बड़े किसानों को फ़ायदा मिलेंगे। अब किसी भी गांव में अगर पूछेंगे तो इस गांव के कितने लोगों को कर्ज मिला है, तो आपको अंदाज लगेगा कि वो 12% के आसपास ही कर्ज लिए हैं और उनको लाभ मिलेगा। डॉक्टर बांधी के खिलाफ 12 प्रत्याशी और मैदान में, डॉक्टर बांधी को किस प्रत्याशी से डर लगता है? मैं मस्तूरी क्षेत्र में परिश्रम कर रहा हूं और मैं बड़ी सक्रियता के साथ, मैं और मेरा कार्यकर्ता जुझा हुआ है। डर मुझे नहीं, वो 12 प्रत्याशी को लगना पड़ेगा, वो डर रहे हैं सक्रियता से, मेरे प्रयासों से, मेरे काम करने के तरीकों से वो डर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डर नहीं रहा है। ये थे बांधी, डॉक्टर बांधी, जो प्रचार प्रसार में अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं। उनका कहना है कि उनसे जो अन्य प्रत्याशी हैं वो डरे हुए हैं। कर्ज माफी कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं होगा प्रदेश में, और जो धान खरीदी का मुद्दा है उसमें बीजेपी कांग्रेस के मुद्दे से कहीं बेहतर तरीके से सामने पेश आएगी। कैमरामैन जय साहू के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। टिकरापारा भातखंडे संगीत महाविद्यालय गली में किराए का कमरा लेकर पीएससी की पढ़ाई करने वाली किरण सारथी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। जांच के बाद मामले में कोतवाली पुलिस को मृतिका के कमरे से एक डायरी मिला है। इसमें मृतिका ने प्रेम प्रसंग की बातें लिखी है। वहीं डायरी में किसी राजू नाम के युवक का जिक्र है। कोतवाली पुलिस का कहना है कि मामले में युवक से पूछताछ की जाएगी। वहीं मोबाइल फोन की साइबर रिपोर्ट आने के बाद आगे जांच की दिशा तय की जाएगी। बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। मुंगेली और लोरमी भी होगी कांग्रेस की सीट, कहा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार गरमाया। दोनों प्रमुख दल के प्रत्याशी गांव गली की छान रहे खाक। अपराध में शामिल तीनों लोगों को कलेक्टर ने किया जिला बदर। एसपी की अनुशंसा पर हुई कार्यवाही। और दीपावली के लिए सजने लगे पटाखा बाजार। पुलिस लाइन में लगेगी ग्राहकों की भीड़। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। हमारे न्यूज हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने बदमाशों पर लगातार कार्यवाही हो रही है। आचार संहिता के दौरान कुछ दिन पूर्व एक अन्य बदमाश को जिला बदर और 2 के ऊपर रासुका के तहत कार्यवाही की गई थी। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी बिलासपुर अवनीश शरण ने पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह की अनुशंसा पर जिले के आदतन अपराधी सुहेल खान उर्फ मोहम्मद मुस्तकीम पिता मोहम्मद शाहिद की उम्र 22 वर्ष, खपरगंज थाना सिटी कोतवाली, राहुल माखीजा पिता शंकर लाल माखीजा उम्र 24 वर्ष, शांतिनगर थाना सकरी, और सुनील कुर्रे उर्फ टिल्ली पिता पुन्नीलाल उम्र 33 वर्ष, डीपारा अमेरी थाना सकरी को 6 माह के लिए जिला बदर कर दिया है। पुलिस द्वारा दर्जनों अन्य आदतन बदमाशों के ऊपर के धमाके तक सब कुछ महंगाई से प्रभावित है। इस बार पटाखा बाजार में हर एक पटाखे की कीमत बढ़ी हुई है। पटाखों में बच्चों के लिए लाइट, अनार, स्काई शॉट लोगों को लुभा रहा है। हमेशा बिकने वाले अनार, चक्री, फुलझड़ी की खरीदारी सबसे अधिक हो रही है। हालांकि इन सभी पटाखों में कोई भी महंगाई से अछूता नहीं है। सब पर महंगाई की मार बराबर पड़ रही है। हालांकि व्यापारियों का कहना है कि पिछले साल की तुलना इस बार पटाखों की कीमतों में कमी आई है। बच्चों के बहुत सारे नए नए वैरायटी निकले हैं जो अभी बहुत ग्रीन पटाखे हैं और कोई बच्चों को डर नहीं है। बच्चों के अगल बगल में भी जलेगा तो भी कोई तकलीफ नहीं होगी क्योंकि ग्रीन में है और यानी ये कोल्ड प्यारों के हिसाब से बना हुआ है और आकर्षण एक से एक ही पटाखे में 2-3 वैरायटी बहुत सारी निकलती हैं। बच्चों के लिए बहुत सारे नए नए एंग्री बर्ड हो गया, एलिफेंट में एलिफेंट कंपनी का स्काई शॉट वगैरह है। पिछले बार की अपेक्षा में महंगाई बहुत कम हो गई है और बारूदों का रेट कम हो गया है तो महंगाई इस बार कम है पटाखों में।
पुलिस ग्राउंड में दुकानें सजने लगी हैं, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी अभी तक नहीं पहुंची है। कैमरा पर्सन प्रदीप भोई के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।